Predict the direction of induced current in the metal rings 1 and 2, 1 and 2 है, lying in the same plane when current I in the wire is increasing steadily. तो ये करंट जो है ये इंक्रीजिंग हो रहा है. पहले हम आपको पेक्टोरियली दिखाते हैं फिर बताते हैं लिखना कैसे. देखो आपने मेटल रिंग वन बनाई, ये आई इंक्रीजिंग है. सबसे पहले इस करंट वायर से एक लाइन खींच के अंदर डाल दो. अंदर डालना है इसके रिंग के, ठीक है. अब ये जो अंदर आपने रिंग डाली है, ये जो लाइन है ये डिस्टेंस है आर, पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट इनसाइड का. इससे क्या पता चलेगा सबसे पहले आपको कि आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाद में देखेंगे. कैसे पता चलेगा? बायट सवाट लॉ से, जिसमें आपको जब फॉर्मूला क्या होता है, आइडियल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन केवल करंट क्रॉस आर से होता है. यहाँ पे वो आर ये है और करंट ये है. तो दिमाग में ये बाबा लिखना नहीं है, दिमाग में एक चीज़ चलनी है आपकी हमेशा कि हमको आई क्रॉस आर कैप करना है बस. अब आई वेक्टर तो नहीं होता, लेकिन दिमाग आपका वेक्टर बताएगा उसको. डीएल की बात नहीं कर रहा हूँ. आइडियल क्रॉस आर कौन बोलेगा, बार बार दिमाग में ही तो बोलने, जब कितने गलत बोल रहे हो. तो हमको करंट का आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है. तो यानी करंट क्रॉस आर, यानी करंट आर में जा रहा है, ये आर है. कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है आउटसाइड. तो ये काम पहले करना है. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ है. ये बात आपने तय कर ली एक बार, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है. इसके बाद आपको चेक करना है कि करंट इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग. करंट इंक्रीजिंग था तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ इंक्रीजिंग है. तो लेंजेस लॉ के तहत इस रिंग में ऐसा करंट इंड्यूस होना चाहिए जो बाहर की मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिंग हो. तो ऑब्वियसली ऐसा करंट इंड्यूस होना चाहिए जिसकी वजह से फ्लक्स अंदर की तरफ हो. तो अंदर की तरफ फ्लक्स होगा तो करंट कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज. ऐसे डायरेक्शन निर्धारित किया जाता है. आइए इसी को अप्लाई करते हैं नीचे वाली रिंग में भी. इसमें एक लाइन भेज दीजिए अंदर, फिर इसमें आई क्रॉस आर करिए. आई क्रॉस आर मतलब आई गोज इनटू आर. ये क्लॉकवाइज गया, सॉरी ये कैसे गया? क्लॉकवाइज. और आई करंट क्या है? इंक्रीजिंग है. तो क्लॉकवाइज गया और करंट इंक्रीजिंग है, तो इस रिंग से इस करंट की वजह से जो फ्लक्स है वो इनसाइड होगा. हम फ्लक्स बोल ले चाहे मैग्नेटिक फील्ड बोल ले अभी के लिए. तो ऐसा करंट प्रोड्यूस होना चाहिए जो अंदर जाती बढ़ती हुई फ्लक्स को अपोज करे. तो कैसा होना चाहिए? बाहर की तरफ फ्लक्स इंड्यूस होना चाहिए. बाहर की तरफ फ्लक्स कैसे इंड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट से. तो क्या ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज का मतलब इनसाइड और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटसाइड. अब मैं इसको अंग्रेजी में लिख रहा हूं, हाँ देखिएगा. मेटल रिंग वन, द फ्लक्स due to current I through ring 1 is outward. ठीक है, ये आप कैसे किया है बताना नहीं है, आंसर कैसे लिख रहा हूँ. द फ्लक्स ड्यू टू आई थ्रू रिंग 1 इज आउटवर्ड एंड इंक्रीजिंग. ये इंक्रीजिंग क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आई इंक्रीजिंग है एंड इंक्रीजिंग. हेंस करंट in ring 1 must be clockwise so as to produce flux inside the plane of paper in order to oppose the outward increasing flux. outward increasing flux ये हमने बर्बरिक के अकॉर्डिंग भी सोचा जा सकता है कि बाहर की तरफ फ्लक्स इंक्रीज था, हमें इस बढ़ते फ्लक्स को घटाना है. बाहर की तरफ तो फ्लक्स पैदा नहीं कर सकते, पर तो और ही बढ़ जाएगा. अंदर की तरफ करना है. जहां अंदर आया दिमाग में आंसर, तुरंत करंट आ गया क्लॉकवाइज, और मैंने वो लिखा भी हुआ है. ठीक है, अब बारी आती है मेटल रिंग 2 की. ये करंट था, ये इंक्रीजिंग था. मेटल रिंग 2 ये यहाँ डंडी खींच दीजिए. ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, लिखना नहीं पेपर पे, दिमाग में चलना चाहिए. और दिमाग में चल गया तो लिख दीजिए तुरंत. द करंट सॉरी द फ्लक्स थ्रू मेटल रिंग 2 is
इनवर्ड्स, ये दिमाग में चला आपने बस एक्सप्लेन नहीं किया क्रॉस प्रोडक्ट, सीधे लिख दिया द फ्लक्स थ्रू मेटल रिंग 2 इज इनवर्ड्स एंड इंक्रीजिंग, क्योंकि करंट इंक्रीजिंग था तो फ्लक्स भी इंक्रीजिंग होगा, एंड इंक्रीजिंग। सो करंट इन मेटल रिंग 2, करंट इन रिंग 2 विल बी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर आपका अंदर इंक्रीज हो रहा है तो आपको बाहर फ्लक्स इंड्यूस कराना है। बाहर कैसे कराओगे, एंटी क्लॉकवाइज करंट से तो कराओगे, विल बी एंटी क्लॉकवाइज सो एज टू इंड्यूस एन आउटवर्ड फ्लक्स which can oppose the inward increasing flux, अब देखिए इसका शॉर्टकट है, मतलब आप जो लिख रहे हैं आप एग्जाम में तो नहीं लिख सकते क्योंकि एग्जाम में हमेशा लेंसेज लॉ के तहत आएगा, वही मैंने लिखा है। लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं तो आप रफ पे ऐसे कर सकते हैं, आपका करंट ऐसे था, आपकी रिंग ऐसे थी, ठीक है, लेकिन उसमें आपको फिर भी ये स्टेप तो दिमाग में करना ही होगा कि आउटवर्ड है कि इनवर्ड है। आपने स्टेप किया, आपने देखा कि बाहर की तरफ फ्लक्स है और करंट इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी करंट इंक्रीजिंग हो या जब भी फ्लक्स इंक्रीजिंग हो आप लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। ये था ना, ये देखो अंगूठा बाहर की तरफ है, अपने आप ही जो कर्ल है, ये कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है ये आपको इंड्यूस्ड करंट देगा, तुरंत इंड्यूस करंट देगा। क्लॉकवाइज था पहले केस में, देख लो तुरंत आ गया ना आंसर। क्या रखा मैंने, लेफ्ट हैंड थंब रूल फॉर इंक्रीजिंग फ्लक्स, राइट हैंड थंब रूल फॉर डिक्रीजिंग फ्लक्स, रिमेंबर दिस, ओके। तो दोनों सूरतों में पहले देखिए पहला स्टेप तो करना ही है, यानी कि जो हम दिमाग में कर रहे हैं कि यार फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, ये जो चीज़ मैंने लिखी है कि द फ्लक्स ड्यू टू करंट आई थ्रू रिंग 1 इज आउटवर्ड, ये तो आपको पहले निर्धारित करना ही पड़ेगा, उसके खिलाफ उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बार निर्धारित कर लिया फिर आप तुरंत आंसर पा सकते हैं और अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। खैर नीचे भी देख सकते हैं आपने मेटल रिंग बनाई थी और ये करंट इंक्रीजिंग था, तो आप पहले निर्धारित करोगे कि हमारा जो फ्लक्स है वो अंदर है कि बाहर है। आपने निर्धारित किया ये तो अंदर है, तो आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करोगे क्योंकि करंट इंक्रीजिंग है, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। जब तक फ्लक्स इंक्रीजिंग है तब तक आपका लेफ्ट हैंड ही चलेगा। देख लो अंगूठा नीचे, मेरी कर्ल ऑफ फिंगर्स कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। तुरंत आंसर दे रहा हूँ, एमसीक्यू कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ये स्टेप जरूर अपनाएं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कब यूज करना है, जब आपका करंट या फ्लक्स इंक्रीजिंग हो, राइट हैंड जब करंट या फ्लक्स डिक्रीजिंग हो। अदरवाइज लेंसेज लॉ के बेस्ट कोई तरीका नहीं है। बर्बरिक मेथड से भी आप कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि यार बाहर की तरफ है, इंक्रीजिंग है, हमें खिलाफ जाना है इसके। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। पहले क्वेश्चन मैंने लंबे तरीके से किया है, आगे ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, हम उसे शॉर्टकट यानी कि लिखेंगे यही, लेंसेज वही करेंगे पर कम लाइनों में आपको एक्सप्लेन कर देंगे।